वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्त, यूपीएसआई 2021 में और 2017-19 में जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, मैं सभी को टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, जिसमें से मैंने प्लेलिस्ट उसकी बना दी। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुकी है, ये 5वीं वीडियो है और मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो पूछे गए हैं। अगर आप सभी जितने वीडियो बन रहे हैं सभी को देख ले रहे हैं तो आपका यूपीएसआई आने वाली जो भविष्य में पेपर होने वाला है, एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। हर प्रश्न को मैं ट्रिक के सॉल्यूशन से बताऊंगा कैसे आपको हल करना है, और इसी ट्रिक से आप अगर हल करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं, लेट हम नहीं करेंगे और प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल बता रहा हूँ, उस सवाल को आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 के पावर 5 और गुणे 11 के पावर 5, और मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 11 के पावर 10। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का संख्या बराबर है तो ऊपर की घातें जब गुणा का चिन्ह मल्टीपल का चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है। इतना पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11 के पावर अगर 5 है या 11 के पावर 2 है, मैं आपसे पूछूं कितना होगा, आप कहेंगे 11 के पावर 7। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया 11 के पावर 5 और यहाँ पे भाग का चिन्ह और 11 के पावर 2, मैं पूछूं अब इसका आंसर क्या होगा, तो जब मल्टीप्लाई का होता है तब जुड़ता है और जब डिवाइड का होता है तो घटेगा। लेकिन जब नीचे का संख्या बराबर रहेगा तभी तो 5 से 2 निकालेंगे, क्या आएगा? 11 के पावर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो क्या पता इससे चला कि अगर नीचे का मान बराबर है तो जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह होगा वहाँ घटाया जाएगा और जहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा वहाँ प्लस किया जाएगा। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन नीचे का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। अब हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, सवाल को हल करने में आपसे कोई ज़्यादा नहीं जानता है, बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिया गया 11 गुणे 11। अच्छा, 11 गुणे 11, 11 को कितनी बार लिखा गया है? 11 को 2 बार लिखा गया है। तो 11 को 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पे एक 3 लगा और यहाँ पे एक 3 लगा, क्योंकि बाहर है। तो 11 के पावर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम 11 के पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भाग का चिन्ह है, अभी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो पहले तो आप यहाँ पे 11, अब देखिए 121 लिखा है। 121 को हम क्या करेंगे? 11 गुणे 11 मैं 2 बार में तोड़ सकता हूँ। 11 गिराई है 121 और एक 11 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कितना बना? 11, 3 11 बना, इसके पावर क्या लगा है? 3। तो मैं इस कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरह हुआ। तो 3 3 6 3 9, तो 11 के पावर कितने आ गया? 9। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 11 के पावर कितना आ गया? 11 के पावर कितना आ गया? 9। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। अब यहाँ पे हम देखें 14 641 के पावर 2। देखिए, अगर ये 11 में टूटा है, ये 11 में टूटा है, तो ये भी श्योर है कि 11 में टूटेगा। ये आपको याद होना चाहिए। और पीछे एक दिया गया है तो इससे पता चलता है ये 11 से टूटेगा। तो अगर 11 गुणे 11 गिराई हैं 121 गुणे 11 1331 और 11 14 641 के पावर 2। इस पावर 2 को अगर मैं हटा के क्या कह सकता हूँ? यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 2 2 4 2 6 2 8। तो 11 के पावर में कितना लिख सकता हूँ? 8। 11 के पावर में कितना लिख सकता हूँ? 8। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हो वहाँ क्या होता है? माइनस होता है। मैंने आपसे बताया। और जहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहे वहाँ प्लस होता है। ये आप समझ गए। बस आपका सवाल लग चुका है। अब 6
प्लस का -9 का फिर +8, तो हम क्या करेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे 14, और 14 से 9 हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5, तो 11 की पावर क्या हो गया 5, और यहाँ पे दिया गया है 11। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है तो हमें पता चल गया कि x का मान क्या होगा 5 होगा। 5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको इतना आसानी से कोई नहीं बताने वाला है। चलिए इस टाइप के मैं एक प्रश्न को और आपके सामने रखता हूँ और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया 12 गुणे 12 के पावर 3, तो अगर 3 है तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा 12 के पावर 6, यहाँ तक आप समझ गए। क्या लिखूँगा मैं 12 के पावर 6। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ 144 है, 144 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 12 गुणे 12, 12 बड़ी हैं 144 और एक 12 ये है। इसके यहाँ पे 3 दिया गया है तो मैं इस 3 को हटा के हमें पता है कहाँ लिख सकेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो 3 3 6 3 कितना हुआ 9, तो 12 के पावर कितना आ गया 9, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 12 के पावर 9। इस तरह मैं यहाँ पे अब आऊँगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये 12 में टूटा, ये 12 में टूटा, ये भी टूटा, तो आगे भी 12 में टूटेगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, तो अगर 2 को अगर आप गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, 2 को तो पीछे क्या आता है 6। इससे स्वाभाविक ये पता चला कि ये भी किसका है 12 का, ये 4 बार में गुणनखंड है, क्योंकि इकाई अंक से मैंने पता कर लिया। तो लिख सकता हूँ मैं 12 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 12, ये भी टूट गया। इसके पावर 2 दिया गया तो 2 सब पे लग जाएगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई पे जुड़ता है तो 2 2 4 2 6 2 8, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 12 के पावर 8। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ डिवाइड का चिन्ह है उसके आगे माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ समझ गए। आगे तो दिया गया है 12, तो 8 और 6 कितना हुआ 14, और 14 से हम क्या करेंगे 14 से 9 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 12 के पावर 5। अब देखिए इस 12 के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया गया था, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा हमें पता चल गया 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, जो आसानी से आप हल कर लिए। आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न अब आप आसानी से हल कर लेंगे। इतना ट्रिक से आपको कोई नहीं बताने वाला है। सेम प्रश्न आपके सामने एक और है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, मैं इसका उत्तर आपको नहीं दूंगा। मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है, इसको दिया गया हल करें। UPSI 2/12/2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो देखिए इसे हल करने का सबसे एकमात्र तरीका हम पीछे से हल करेंगे। यहाँ 81 का वर्गमूल है तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। यहाँ प्लस लिखा गया तो 16 और 9 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा 625 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब 625 के ऊपर वर्गमूल लगा है तो ये किसका वर्गमूल है, ये है 25 का। किसका है, ये है 25, तो इसका मान आ गया 25। अब 25 के आगे माइनस है, 50 से 25 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 25। अब इसका मान आ गया 25, 25 के ऊपर वर्गमूल फिर लगा है तो 25 का मान क्या आ जाएगा 5, ये आ गया 5। अब 30 से 5 निकालेंगे क्या बचेगा 25, और 25 पे वर्गमूल फिर लगा है तो क्या आ जाएगा 5। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सेम प्रश्न आपके सामने एक और है, इसे हल करना है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं एक टाइप का एक प्रश्न बताया हूँ। पहला प्रश्न मैंने 2 इसलिए बता दिया कि उसे समझने में शायद आपको समस्या होती, इसलिए इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, हल करना है। अब देखिए इस प्रश्न को देख के भी आप डरेंगे,
लेकिन डरने वाली बात नहीं है। देखिए हर सवाल को देख के आपको धैर्य बनाना है कि ये बिल्कुल इजी है। कैसे हम करेंगे, यहाँ लिखा है 17.64 के ऊपर वर्गमूल लगा, ये किसका होता है, 42 का होता है। इतना तो पता होना चाहिए क्योंकि 4 चौक 1600 के तकरीबन है, ये 1700 तो और 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4.2। देखिए यहाँ 4.2 दशमलव के बाद मैंने एक संख्या, अगर दशमलव के बाद 2 है यहाँ तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 के बाद लगेगा। इतना पता होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ लिखा गया 441, ये होता है 21 का, 21 सही है, 441 तो 2.1 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखेंगे यहाँ पे गुणा का चिन्ह, यहाँ पे दिया गया 39 69, ये किसके बराबर है, छकाहोक 36, ये लगभग 3600 लगभग और पीछे 63 लग जाएगा, लगभग ये कितने का है 6.3 के। मैं कैसे निकालता हूँ, जैसे यहाँ पे देखा कि ये लगभग 3600 के ऊपर है, तो 3600 के ऊपर का मतलब है 3900 है, तो 3600 का ऊपर मतलब 6 का होगा, छका होगा 3600, तो 60 का मतलब ये 60 के ऊपर जाएगा, और पीछे 9 है तो 3 त्रिक का 9 63 हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा एक स्पेशल वीडियो लाके। अब यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह, मैं यहाँ भाग का चिन्ह करूँगा, फिर 441 है, फिर इस किसका होगा 21 का, तो 2.1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। फिर यहाँ प्लस लगा है, यहाँ पे 1764 है, फिर हमें पता है किसका है 4.2 का है, ठीक है। आगे फिर क्या दिया गया है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ क्या दिया गया है 441, फिर इसका है किसका है 2.1 का है। आगे फिर 39 69 दिया गया है, गुणा का चिन्ह है, मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, ये किसका है फिर हमें पता है, अभी मैंने निकाला 6.3 का, फिर भाग का चिन्ह है, फिर यहाँ पे 441 है, फिर 21 का हो जाएगा 4.1। अब देखिए मैं इसे हल कैसे करता हूँ, एक लाइन में कैसे ये हल होगा, यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह 21 को अगर आप देखिए, पॉइंट के बाद हर जगह एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हमें पॉइंट देखना ही नहीं है। 21 को अगर मैं 42 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में हो गया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगाऊंगा। 21 को 63 से काटूंगा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 21 3 63, फिर प्लस का चिन्ह मैं प्लस लगाऊंगा। फिर 21 को 42 में काटूंगा कितनी बार में, 2 बार में। 21 और फिर गुणा का चिन्ह, और 21 को फिर 63 से काटूंगा तो कितनी बार में, 3 बार में। बस 2 3 6 प्लस 2 3 6 और 6 6 कितना हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आप इतने बड़े सवाल को आसानी से हल कर लिए, बस आपको धैर्य बनाना और हर सवाल को देखना कि कह क्या रहा है। चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए मैं वही प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं, ये नहीं कि मैंने जो प्रश्न आपको देखा वही उठा लिया। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है, कैसे करना है आपको यहाँ ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न मैंने बताया ही था कि अगर नीचे का मान बराबर है तो जहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो वहाँ पे प्लस लगेगा, जहाँ डिवाइड का चिन्ह है वहाँ माइनस लगा दीजिए, बस आपका सवाल हल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2.4, ये प्लस का है, यहाँ पे 1.3 ये भी प्लस का है। मैंने कहा डिवाइड के जगह पे क्या लगता है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 0.9989 बस। अब देखिए 2.4 1.3 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7। अब मुझे इसको माइनस करना है, माइनस करने के लिए पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है तो मैं इधर भी 4 अंक कर लूँगा, 4 अंक हो गया। अब इसे माइनस करना है, माइनस के लिए 99 में कितना लिखा गया है 89, इसे हटा देना है। अब देखिए 10 से 9 निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 से 9 निकालूंगा 1 बचेगा, 9 से 8 निकालूंगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 9 से 9 निकालूंगा 0 बचेगा। यहाँ पे आ गया 6 से 9 नहीं निकलेगा, 16 से 9 निकलेगा 7, यहाँ आ गया 2, कितना आ गया 2.7011। तो इस यन के स्थान पे पूछा गया था मान, और इस यन के स्थान पे हो जाएगा 2.70011, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने
ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, तो इसको आपको हल करना है। अब देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसे हल करते हैं। तो 72 और 66 हम जोड़ेंगे। 72 66 अगर जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 7 6 13, कितना आया 138। 138 गुणे 3/4 दिया गया है। यहाँ आप समझ गए। मैं यहाँ छोटा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 138 गुणे 3/4। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ दिया गया 20 गुणे, अब 3/4 हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ टच नहीं किया है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप, अब यहाँ पे ब्रेकेट लगा है तो हमें इतना ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लेना है, और मैंने नीचे लिख दिया मैंने कि कैसे सॉल्व होगा। अब चलिए देखते हैं। देखिए 3 8 कितना हुआ 24, 4 3 त्रिका 9 10 11 और 3 1 कम 3 और ये कितना हुआ 4, 414/4 माइनस 20 23 60/4। इसको अगर आप अंतर निकालेंगे तो 4 से अगर 0 यहाँ आएगा तो 4, और 11 से 6 निकालेंगे तो कितना होगा 5 और 3, 354/4 आ गया। 354, इतने का मान कितना आया 354/4। अब देखिए, अगर इतने का मान 354/4 है और यहाँ 1062 है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है। अब आपको पता है अगर डिवाइड का चिन्ह है तो हम इसको पलट सकते हैं। क्या पलटेंगे? हमें पता है कि 10 620 और गुणे 354 नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 4। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? ये अगर मैं देखूं तो ये 3 त्रिका 3 30 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। आप देखिए, क्योंकि 354 तैया 1062 होता है, और तो पीछे 0 है तो मैंने 0 लगा दिया, तो 3 चौक कितना हुआ 12, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी अभी जस्ट इस टाइप का प्रश्न आपको बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट में पहले हम भाग करते हैं। 4 से 60 को काटेंगे 15 बार में। 15 पचे कितना हुआ 75, 15 पचे कितना हुआ 75। ये 75 कितना आया माइनस का है, और 31 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 44। तो क्या पता चल गया कि अगर जब हम इतना पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना मान आता है -44, और ऑलरेडी यहाँ फिर माइनस दिया गया। तो डबल जब माइनस होता है तो क्या बन जाता है चिन्ह? बन जाता है चिन्ह प्लस का। तो बन गया प्लस का चिन्ह, और यहाँ था 44, और 44 30 कितना हो गया 74। फिर 74 माइनस कितना है 38। अगर फिर हम इसे निकालेंगे तो 14 से 8 निकालेंगे 6 बार में, और 6 से 3 निकालेंगे, 14 से 8 निकालें तो कितना आया 6, और यहाँ पे बच्चा 6, 6 से 3 निकाले तो कितना आया 6, माइनस का 36 हुआ। अब माइनस का 36 हम क्या करेंगे? माइनस का 36 से हम भाग दे देंगे 72 में, 72, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह। तो कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC पेट या यूपी पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में 1 लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है, और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास
₹39 है। तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है। और अगर आप ₹39 पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि वन लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI पे, इस पे ₹39 पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस प्रश्न को हल करना है। देखिए कितना आसानी से हल हो जा रहा है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 भाग, यहाँ पे 9 - 15 भागे 5, 5 को 15 से काटेंगे 3 बार में और फिर यहाँ पे 9 है, 9 से 3 निकलेगा, क्या बचेगा 6। तो क्या पता चला? पता ये चला कि इन पूरे का मान क्या है 6। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें हल करना है क्योंकि मझला ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, 6 से 6 को भाग देंगे एक बार में तो इस पूरे का मान आ गया 1। फिर माइनस है 3 को 24 से भाग देंगे 8 बार में, 8 से 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7। तो क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया 7, माइनस कितना दिया गया 22। 22 से 7 निकालेंगे तो 12 से 7 कितना आया 15। तो फिर हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का मान 15 माइनस 63। 13 से 5 आएगा 8 और 5 से 1 आएगा, क्या आएगा 4। 48 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब देखिए पहले मैं इसको हल करूँगा तो 7 चौक 28 से कितना हुआ 29। 7 चौक 28 से क्या हुआ 29। तो मैं लिख दूंगा 29/7 गुणे 21 बटा कितना दिया गया 58। तो देखिए 29 को अगर 58 से काटूंगा 2 बार में, 7 को 21 से काटूंगा 3 बार में, 3 बटा कितना आया 2। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 3/2 प्लस लगा है। अब यहाँ पे दिया गया 11 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 11 × 11, 11 × 25 55, 15 9 कितना हुआ 135। 15 9 कितना हुआ 135। तो 135, बस आपका सवाल लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। 135 दूना क्या हुआ 270 और 270 और में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73। 273 बटा कितना हो जाएगा 2। 273/2 लिखा कहाँ पे है ये आपको देखना है। यहाँ पे आप देखिए 273/2 लिखा गया है। नहीं समझ, क्योंकि 136 दूना 272 और एक क्या हो जाएगा 273/2। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो बड़ा है, लेकिन हम हल कैसे करेंगे ये देखना है। तो ये एक सेट यहाँ बन रहा है और एक सेट पूरा का पूरा यहाँ बन रहा है। तो हम एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक सेट को सॉल्व करेंगे तो पहला सेट हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है 1/3, आपका मतलब होता है गुणे 9 प्लस 6 गुणे 4 माइनस 12 भागे 6 प्लस 3 माइनस 2। तो 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, प्लस 6 चौके कितना हुआ 24, माइनस 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, प्लस 3 माइनस 2 ये आया। अब देखिए पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 24 3 कितना हुआ 27 और 27 3 कितना हुआ 30। प्लस प्लस जुड़ेगा, 30 से 2 निकाल देंगे बचेगा 28, फिर 28 से फिर 2 निकाल देंगे बचेगा 26। तो कितना बचा 26। इसके ऊपर क्या लगा है 1/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस पूरे का मान क्या है 26 और 26 के पावर 1/2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी सेट को। फिर लिखा गया यहाँ 4/5 ऑफ, फिर दिया गया 20 प्लस 5 माइनस 6 भागे
2 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 25/5। अब देखिए मैं 520 को काटूंगा 4 बार में और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 माइनस 2 को 6 से काटूंगा 3 बार में माइनस 3 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे कितना दिया गया है 5 को 25 से काटूंगा 5 बार। अब हम पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 16 5 कितना हुआ 21 और 21 6 कितना हुआ 27 और 27 5 कितना हो गया 27 5 हो गया 32। अब 32 से 3 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 29 और फिर 29 से 3 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 26। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के बाद भी कितना आया 26 और इसके पावर कितना लगा 1/2 और इसे भी सॉल्व करने पे कितना आया था 26, इसके पावर कितना लगा था 1/2। बीच में डिवाइड का चिन्ह है, मैंने डिवाइड का लगा दिया, काट दूंगा कट जाएगा एक बार में, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतना आसानी से कोई नहीं बताने वाला है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब तक जितने यूपीपी के पेपर, फायरमैन, जेल वार्डर, यूपीएसआई के जितने भी प्रश्न बने हैं मैं हर प्रश्न को उठाकर आपके सामने हल करवा रहा हूं और ये सीरीज अगर आप देख ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको मैथ प्रश्न हल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बस ये टॉपिक आप मैं जो क्लियर करवा रहा हूँ हर टॉपिक को आपको देखना है। ऑलरेडी 3 सेट आपका कंप्लीट हो गया है 3। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ये था सरलीकरण का पार्ट 1 वीडियो। अभी सरलीकरण का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें सरलीकरण कंप्लीट किया जाएगा। मैं वही प्रश्न उठा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जा रहे हैं और अब तक पेपर में जैसे बने थे भविष्य में भी ऐसे पेपर में बनने वाले हैं। कहीं अलग से नहीं आएगा कि आपको चांद तारे से सवाल उठाकर रखा जाएगा। तो बस आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर कोई हेल्प चाहिए मुझसे, मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, जो बुक को ख़रीदने में थोड़ा असमर्थ है तो मैं उसके लिए 1-2 बुक खरीद के भी दे सकता हूं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पहले तो आप जुड़ सकते हैं, उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर भी जो हमारे चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, आप सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।